जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोजगार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल हम पढ़ रहे थे कारक और कारक को हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है काल। अगर हम काल की परिभाषा की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके, चल रहे या भविष्य में होने का पता लगे उसे काल कहते हैं। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के नए चैप्टर को जिसका नाम है काल। काल जिसे हम इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। अगर काल की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा हो जाएगी क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके, चल रहे या भविष्य में होने का पता लगे उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। यानी कि काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न हो चुके या कार्य चल रहे या भविष्य में कार्य होने का पता लगे उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल जिसमें कार्य हो चुका है यानी कि कार्य कंप्लीट हो गया, वह भूतकाल। वर्तमान काल जिसमें कार्य चल रहा है और भविष्य जिसमें कार्य होने वाला है। तो देखेंगे तीनों कालों को, भूत, वर्तमान और भविष्य। यानी कि जो चीज़ बीत गई है वह भूतकाल है और जो चल रही है वह वर्तमान और जो आगे होगी वह भविष्य। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल, अगर हम भूतकाल की बात करें जहां कार्य संपन्न हो चुका है, यानी कि भूतकाल कार्य संपन्न हो चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है। उसी प्रकार वर्तमान कार्य चल रहा है जहां कार्य प्रगति पर है, और भविष्य जहां कार्य होगा। जहां कार्य होगा वहां भविष्य काल। यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है वहाँ वर्तमान, और कार्य चल रहा हो जहाँ कार्य हो चुका है वहाँ भूतकाल, जहाँ चल रहा है वहाँ वर्तमान, और जहाँ कार्य होगा यानी कि भविष्य में होगा तो वहाँ भविष्य काल। अब हम बात करते हैं वर्तमान काल की।
वर्तमान काल में हम 5 कालों को पढ़ेंगे, जिसमें साधारण, पूर्ण, अपूर्ण, संध्या और संभावना काल शामिल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्तमान काल को। हम पढ़ रहे हैं काल, और काल में हमने सर्वप्रथम काल की परिभाषा और काल के 3 प्रकार, जो कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल हैं, उनको देखा। अब हम देख रहे हैं वर्तमान काल के अंतर्गत आने वाले 5 काल, जो कि साधारण, पूर्ण, अपूर्ण, संध्या और संभावना है। तो हेडिंग डालेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी सर्वप्रथम है साधारण वर्तमान। तो पहले नंबर का है साधारण। साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल, अगर हम इसकी बात करें तो जहां पर वर्तमान क्रियाएं होती हैं, तो इसमें लिख सकते हैं जहां पर वर्तमान क्रियाएं होती हैं। जहां वर्तमान क्रियाएं होती हैं, यानी कि जहां वर्तमान क्रियाएं होती हैं वहां साधारण वर्तमान काल होता है। इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं रोज दौड़ता हूं, यानी कि यहाँ पर दिनचर्या है कि मैं रोज दौड़ता हूं, वर्तमान क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा, मैं रोज दौड़ता हूं। मैं रोज दौड़ता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा साधारण वर्तमान काल। जैसे रमेश रोज स्कूल जाता है, या राम रोज स्कूल जाता है। यह सभी साधारण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। और देखें, जैसे राधा कपड़े धोती है। यह साधारण वर्तमान काल के उदाहरण हैं जहां वर्तमान क्रियाएं हो, यानी कि रोजाना जैसी क्रियाएं होती हैं, जैसे राधा कपड़े धोती है, राम स्कूल जाता है, मैं रोजाना दौड़ने जाता हूं आदि। अब हम देखते हैं वर्तमान काल में दूसरा काल। पहला हो गया साधारण और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। हम अभी वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, और वर्तमान काल में हम 5 काल पढ़ेंगे, साधारण, अपूर्ण, पूर्ण, संध्या और संभाव्य काल। तो पहला हम पढ़ चुके हैं साधारण। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, जहां पर कार्य वर्तमान में पूरा नहीं होता। चलो पहले अपूर्ण को समझ लेते हैं। जहां पर कार्य पूरा नहीं होता, या इसमें लिख सकते हैं वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही है। वे क्रिया जो वर्तमान में चल रही है, यानी कि यहाँ अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ ही ये है कि पूरा नहीं हुआ। तो जहां पर कार्य पूरा ना हो वहां पर अपूर्ण, यानी कि वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, मैं खाना बना रहा हूं, यानी कि मैं
खाना बना रहा हूँ। जहाँ पर अपूर्ण है, यहाँ पर खाना जो बन रहा है वो अभी खाना पूरा नहीं बना, यानी कि मैं खाना बना रहा हूँ, अभी खाना बना रहा है वो, यानी कि मैं खाना बना रहा हूँ, अभी खाना पूरा नहीं बना। तो यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। और जैसे देखें कि खेल चल रहा है, यानी कि खेल अभी पूरा नहीं हुआ, तो खेल अभी चल रहा है, तो यह भी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। जैसे और देखें, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो यह भी अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्योंकि बुखार उसे हो रहा है, बुखार अभी उतरा नहीं है, तो यह अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। मुझे बुखार हो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल का एक और उदाहरण ये भी हो सकता है कि मुझे बुखार हो रहा है। जहाँ पर क्रियाएं पूर्ण ना हो वहाँ अपूर्ण, जो क्रियाएं वर्तमान में पूरी ना हुई हो वहाँ वो अपूर्ण है। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, खेल चल रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, जो पूरी ना हुई हो वह अपूर्ण। अब तीसरी बात करते हैं पूर्ण वर्तमान काल की। जैसे कि अपूर्ण से स्पष्ट था कि कार्य पूरा नहीं हुआ, उसी प्रकार पूर्ण से भी स्पष्ट है कि कार्य पूरा हो जाए, यानी कि वर्तमान में जो क्रियाएं पूरी हो जाती हैं वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाती है। अभी हमने अपूर्ण को जैसे समझा, ऐसे ही वर्तमान है, अपूर्ण में पूरा नहीं हुआ और वर्तमान में पूरा हो गया। तो इसमें लिख सकते हैं वे क्रिया जो अभी अभी पूरी हुई हो या अभी अभी हुई हो। वे क्रियाएं जो अभी अभी हुई हो वह पूर्ण वर्तमान, जो अभी अभी पूर्ण हुई हो। वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी या पूर्ण हुई हो। वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई हो। वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई हो वह पूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण देखें, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, तो यह पूर्ण हो गया कि मैंने खाना खा लिया। ये खाना खा नहीं रहा, यानी कि ये होता कि मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो गई, तो ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। और जैसे देखें, जैसे मैंने खाना खा लिया, मैं नहा चुका हूँ, यानी कि मैं नहा चुका हूँ, यह भी पूर्ण हो जाएगा। मैं नहा रहा हूँ तो मैं नहा चुका हूँ, यानी कि मैं नहा चुका हूँ, तो ये भी पूर्ण हो जाएगा कि मैं नहा लिया। यदि ये होता कि मैं नहा रहा हूँ तो वो अपूर्ण हो जाता, क्योंकि वो नहा रहा है अभी, तो इसमें है मैं नहा चुका हूँ, तो ये पूर्ण है। और जैसे देखें, जैसे तुम यह किताब पढ़ चुके हो, यानी कि तुम यह किताब पढ़ चुके हो, तो उसने किताब यह पढ़ ली, तो यह भी चुके हो। तुम यह किताब पढ़ चुके हो, कोई किताब है, उसने यह किताब पढ़ ली, तो यानी कि यह पूर्ण है, उसने यह किताब पढ़ ली, वो पढ़ नहीं रहा,
उसने पढ़ ली तो यह भी पूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। अब देखते हैं संधिगत वर्तमान काल। अभी हम वर्तमान काल को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने साधारण, पूर्ण और अपूर्ण काल को पढ़ चुके हैं। अब हम संधिगत और संभाव्य वर्तमान काल को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संधिगत में जहां संदेह हो और संभावना में जहां संभावना हो। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो ये हो जाएगी कि वे क्रियाएं वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो। हाँ, वे क्रियाएं जो वर्तमान में संधिगत या संदेह हो, वे क्रियाएं जिन्हें वर्तमान में होने पर संदेह हो। संधिगत वे क्रियाएं जिन्हें वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो। संदिग्ध शब्द से ही स्पष्ट है संदेह, और संभाव्य से स्पष्ट है संभावना। यानी कि संदिग्ध जहाँ संदेह हो और संभावना जो अगला पढ़ेंगे हम वहाँ संभाव्य यानी कि संभावना, जहाँ संभावना हो। तो वे क्रियाएं जिन्हें वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो। वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे जहां भी संदेह आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल देखें, संदेह का एग्जाम्पल, वह स्कूल जा रहा होगा। तो यानी कि हमें स्पष्ट तो नहीं पता वह स्कूल गया है या जा रहा है या नहीं गया, तो हम यहाँ कह रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा होगा। तो हमें इस बात में संदेह है कि वह स्कूल जा भी रहा होगा या नहीं। तो यह उदाहरण आ जाएगा संदेह वर्तमान काल में। और जैसे देखें उदाहरण, जैसे आकाश दौड़ रहा होगा, यानी कि हमें संदेह है आकाश दौड़ रहा होगा या बैठा होगा या क्या कर रहा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हमें संदेह है। तो ये हो जाएगा संदेह वर्तमान काल। और जैसे देखिए मैच चल रहा होगा, तो यह सभी संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। अब हम देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य शब्द से ही स्पष्ट है संभावना, यानी कि वे क्रियाएं जो वर्तमान में होने को लेकर संभावना हो, जिनकी वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होगा। और संभाव्य वर्तमान काल को पढ़ने के पश्चात वर्तमान काल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे भूतकाल की, जिसमें हम 6 काल पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं संभाव्य वर्तमान काल। छठा है वो 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल
जहाँ संभावना हो वहाँ संभाव्य वर्तमान काल होगा। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, क्रिया के होने को संभावना व्यक्त की जाए। हाँ, क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए। संभावना व्यक्त की जाए, यानी कि संभाव्य वर्तमान काल जहां संभावना हो वहां संभाव्य वर्तमान काल होगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। संभाव्य, जैसे जहां भी संभावना होगी वहां संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे मुझे लगता है, एग्जाम्पल में लिखेंगे, मुझे लगता है, मुझे लगता है तुम अच्छे लड़के हो। क्योंकि यहाँ संभावना है, मुझे लगता है, मुझे पता तो नहीं है कि अच्छे हो या गलत हो, नहीं पता, लेकिन संभावना है, मुझे लगता है तुम अच्छे लड़के हो, तो ये हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। और जैसे शायद वह आ रही होगी, शायद वह आ रही होगी। तो हमें पता तो नहीं है कि कोई आ रहा है, नहीं, हमने अनुमान लगाया, संभावना करी कि शायद वह आ रहा होगा या आ रही होगी। और देखिए, जैसे आशा है सब ठीक होगा, आशा है सब ठीक होगा, यानी कि यह हम संभावना वर्तमान काल के उदाहरण देख रहे हैं। जहां पर संभावना की जाए, जहां पर क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होगा। उदाहरण के तौर पर हमने समझा, जैसे मुझे लगता है तुम अच्छे लड़के हो या नहीं पता नहीं, लेकिन संभावना है, शायद वह आ रहा होगा या होगी, पता नहीं आ रहा है या नहीं है, लेकिन संभावना है। आशा है सब ठीक होगा, आशा है सब ठीक होगा, संभावना है, आशा है, पता नहीं होगा या नहीं। तो हम वर्तमान काल को अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं भूतकाल को, जिसमें हम भूतकाल में 6 कालों को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भूतकाल, और भूतकाल के बाद भविष्यकाल, जिसमें हम 3 काल को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं भूतकाल, और भूतकाल में पहला काल साधारण काल। भूतकाल में भी पहला काल, यानी कि भूतकाल में पहला काल साधारण काल, साधारण काल। इनके नाम से स्पष्ट है कि साधारण काल यानी कि साधारण जैसे वाक्य जो आसानी से पता हम लगा सकते हैं जिनका, तो इनकी परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो यानी कि भूतकाल पढ़ रहे हैं हम और साधारण काल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो। साधारण सी बात, जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो, जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो, यानी कि जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो वहाँ साधारण काल होगा, साधारण भूतकाल होगा।
जैसे एग्जाम्पल देखें, वह 12वीं कक्षा पास कर चुका। जैसे एग्जाम्पल यानी कि कोई बच्चा है जिसने 12वीं की कक्षा पास कर ली है, तो उसे लिखेंगे हम वह 12वीं की कक्षा पास कर चुका। वह 12वीं कक्षा या 12वीं कक्षा पास कर चुका, यानी कि उसने 12वीं कक्षा भूतकाल में पास कर ली है, जहां पर ये साधारण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। जैसे तुमने खाना बना लिया, तुमने खाना बना लिया, यानी कि उसने खाना भूतकाल में बना लिया, तो यह साधारण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। और जैसे देखें, मुझे बुखार हो गया, यानी कि बुखार हो गया, तो भूतकाल की बात है और वो भूतकाल में भी साधारण भूतकाल की बात है। तो साधारण भूतकाल के उदाहरण हमने देखे जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो, यानी कि जो बात खत्म हो जाए वहाँ साधारण भूतकाल होगा। अब हम देखते हैं पूर्ण अपूर्ण। भूतकाल में हमने पहला देखा और दूसरा देखते हैं। अपूर्ण भूतकाल, जहाँ क्रिया भूतकाल में पूरी ना हुई हो, इसे हम लिख सकते हैं जहाँ क्रिया भूतकाल में चल रही हो या पूरी ना हुई हो। इनके नाम से स्पष्ट है, जहाँ क्रिया भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो एवं चल रही हो। भूतकाल में ही वह क्रिया चल रही हो, यानी कि अपूर्ण से ही स्पष्ट है। अपूर्ण भूतकाल जहाँ पर क्रिया पूरी ना हुई हो। कहाँ पर हम पढ़ रहे हैं? भूतकाल। तो भूतकाल में जो क्रिया पूरी ना हुई हो वह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल होगा। और इसके उदाहरण देखें तो जैसे वह खाना बना रहा था, वह खाना बना रहा था है तो भूतकाल की बात है। वह खाना बना रहा था, वह खाना बना रहा था ये लिखा है, ये नहीं लिखा कि वह खाना बना चुका था, यानी कि वह खाना बना रहा था, तो ये हो जाएगा अपूर्ण, क्योंकि उसका खाना भी बना नहीं है, वह खाना बना रहा था। जैसे और देखें, जैसे तुम दिल्ली जा रहे थे, जैसे तुम दिल्ली जा रहे थे, वह दिल्ली जा रहा था, अभी वह दिल्ली नहीं गया, अभी वो जा रहा था। और देखें, जैसे वह रोज स्कूल जाता था, वह रोज स्कूल, नहीं ये तो हो जाएगा, वह रोज स्कूल जाते थे तो वो हो जाएगा, वह रोज स्कूल जाता था, वह रोज स्कूल जाता था, वह रोज स्कूल जाता था, तो यह हो जाएगा अपूर्ण, क्योंकि वह जाता है, जाता पूरा तो नहीं है, जाता था, जाता है या जाता नहीं है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं पूर्ण। जहाँ पर क्रियाएं भूतकाल में पूरी हो जाए वह पूर्ण भूतकाल होगा। ये तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में हम लिख सकते हैं जहाँ पर क्रियाएं भूतकाल में पूरी हो गई हो।
जहाँ पर क्रियाएं भूतकाल में ही पूरी हो गई हो, जहाँ पर क्रिया भूतकाल में ही पूरी हो गई हो। अभी हमने साधारण देखा, पूर्ण देखा, साधारण देखा, अपूर्ण देखा, और अब हम देख रहे हैं पूर्ण। साधारण, जहाँ साधारण जैसे वाक्य आए यानी कि, और अपूर्ण में अपूर्ण से ही स्पष्ट है यानी कि पूरी नहीं हुई हो, और पूर्ण में पूर्ण भूतकाल से स्पष्ट है जहाँ क्रिया पूरी हो गई हो। तो ऐसे उदाहरण जहाँ काम पूरा हो गया हो, यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैं वर्णमाला पढ़ा चुका था। एग्जाम्पल आएगा क्योंकि हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं, तो मैं लिख सकता हूँ मैं वर्णमाला पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पूर्ण भूतकाल है और मैंने वर्णमाला आपको पढ़ा दी है, तो यहाँ पढ़ा चुका था। मैं वर्णमाला पढ़ा चुका था। और जैसे देखें, तुमने मैच जीत लिया था, ये भी हो जाएगा तुमने मैच जीत लिया था। तुमने मैच जीत लिया था। और जैसे पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण देखें, पूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखें, और जैसे देखें, जैसे उसने चाय पी ली थी, या उसने खाना खा लिया था, तो यह सभी पूर्ण है, यानी कि चाय पी ली थी, उसने चाय पी ली। मैंने आपको वर्णमाला पढ़ा दी, यानी कि मैं वर्णमाला पढ़ा चुका था, मैंने आपको वर्णमाला पढ़ा दी। और तुमने मैच जीत लिया, उसने मैच जीत लिया, यानी कि वह मैच जीत चुका है। तो यह सभी पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं आसन भूतकाल, जिसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। यानी कि जब आसन भूतकाल को हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, तो इसमें पूर्ण वर्तमान काल के ही सभी उदाहरण शामिल होंगे। अब हम देख रहे हैं चौथा, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, अभी मैंने आपको बताया कि हम इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हम इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें अभी जैसे कि हमने पूर्ण वर्तमान काल पढ़ लिया है, और पूर्ण वर्तमान काल के जो भी उदाहरण हैं वह सभी आसन भूतकाल में शामिल होंगे। जैसे हम वो उदाहरण तो हम नहीं देखते, और उदाहरण देखें, जैसे पूर्ण वर्तमान काल या आसन भूतकाल के एक ही उदाहरण है। जैसे देखें, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, हाँ ये हो जाएगा। एग्जाम्पल में पूर्ण वर्तमान काल, हाँ वह खाना खा चुका है। आसन भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, वह खाना खा चुका है, हाँ ठीक है। वह खाना खा चुका है यानी कि पूर्ण है, वह खाना खा चुका है। तो जब पूर्ण वर्तमान काल है तो यही आसन भूतकाल होगा। और जैसे देखें पूर्ण वर्तमान काल, जैसे देखें
तुमने कार खरीद ली है। यानी कि पूर्ण है कि भाई उसने कार खरीद ली, उसने कार खरीद ली है, तो ये पूर्ण तो उसके पास कार आ गई, तो यानी कि यह पूर्ण है, तो यही आसन हो जाएगा। और जैसे देखें, तुम खाना बना चुके हो, यानी कि उसने खाना बना लिया, खाना बना चुका है, तो खाना बन चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल जिसे हम कहते हैं। हम भूतकाल में 4 कालों को पढ़ चुके हैं, 2 हमारे बचते हैं, संधिगत और हेतु हेतु। तो 5वां काल है संधिगत भूतकाल, संधिगत भूतकाल, और 6ठा होगा हमारा हेतु हेतु भूतकाल। 4 हम पढ़ चुके हैं, और 5वां है हमारा जहां संदेह हो। संदेह से संदेह और संभाव्य से संभावना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ वह क्रियाएं जो भूतकाल में, वे क्रियाएं जो भूतकाल में होने पर संदेह हो, तो डायरेक्ट डालेंगे हम संदेह हो, क्योंकि हम वर्तमान में सभी चीज़ों को समझ चुके हैं। जहाँ पर संदेह हो, और जैसे हम एग्जाम्पल देखें संदेह के, जैसे तुमने जरूर मारपीट करी होगी, यानी कि भूतकाल तो हम पढ़ रहे हैं, मारपीट करी होगी यानी कि भूतकाल की बात है। तुमने जरूर मारपीट करी होगी, तो ये भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, और इसमें संदेह है, हमें संदेह है कि मारपीट करी होगी या नहीं, तो संदेह है, तो ये हो जाएगा संदेह भूतकाल। और जैसे देखें, वह आगरा जा चुका होगा, अभी संदेह है आगरा गया है या नहीं। और जैसे देखें, तुम नौकरी ले चुके होगे, यानी कि तुम नौकरी ले चुके होगे, यह भी संदेह है, तो संदेह भूतकाल में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हेतु हेतु मत, और हेतु हेतु मत जो कि भूतकाल का इम्पोर्टेंट काल है। हेतु हेतु मत हेतु हेतु मत यानी कि भूतकाल में पूर्ण होने पर, भूतकाल में पूर्ण होने के लिए शर्त दी जाती है। यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल में होने के लिए शर्त दी जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं भूतकाल में पूर्ण होने पर, पूर्ण होने के लिए शर्त हो। जहाँ पर भूतकाल में पूर्ण होने के लिए शर्त हो, वहाँ हेतु हेतु मत होगा। जहाँ भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने के लिए शर्त हो, जहाँ पर
जहाँ भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने के लिए शर्त हो। यानी कि हेतु मत जहाँ शर्त हो, यानी कि भूतकाल में ही क्रिया पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने पर शर्त हो, यानी भूतकाल में ही उसे निपटा दे। जैसे यदि मैं इसे लिख सकते हैं, यदि मैं पढ़ता तो नौकरी लग गई हो। जैसे मैं इसे लिख सकता हूँ, यदि मैं पढ़ता तो नौकरी लग गई होती। तो यानी कि वही पूर्ण हो गया भूतकाल में ही, जहाँ भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने के लिए शर्त हो। जहाँ भूतकाल में, इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है, जहाँ भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने के लिए शर्त दी गई हो या शर्त हो। जैसे शर्त से मैंने यहाँ पे शर्त हो, यानी कि क्रिया जो है भूतकाल में ही पूर्ण हो जाए। तो एग्जाम्पल जैसे हमने अभी देखा कि यदि मैं पढ़ता तो नौकरी लग गई होती। यदि मैं पढ़ता तो नौकरी लग गई होती। तो यानी कि यह पढ़ता भी भूतकाल में और नौकरी भी इसकी भूतकाल में ही लग जाती। तो यही है हेतु मत, जहाँ पर भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने के लिए शर्त हो। यदि ये पढ़ता तो इसकी भूतकाल में ही नौकरी लग जाती। और जैसे देखें, काश मैं अमीर होता तो मैं दान करता। जैसे हम लिख सकते हैं कुछ भी, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता तो, काश मैं अमीर होता तो बहुत दान करता। यानी कि यह भूतकाल में ही अमीर होता तो भूतकाल में ही दान करता। जैसे मैं दिल्ली गया होता तो कपड़े लाया होता। जैसे मैं दिल्ली गया होता तो वहां से कपड़े लाया होता। यानी कि दिल्ली गया होता भूतकाल, वहां से कपड़े लाया होता। तो यानी कि जहां भूतकाल में पूर्ण होने के लिए शर्त हो, वहाँ हेतु मत भूतकाल होता है। तो भूतकाल के भी हम 6 कालों को पढ़ चुके हैं, वर्तमान के हम 5 कालों को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं भविष्य काल की, जिसमें हम 3 कालों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं भविष्य काल। अभी हमने पढ़ा हेतु मत, यानी कि हेतु मत भूतकाल, जहाँ पर भूतकाल में क्रिया पूर्ण होने के लिए शर्त हो। ऐसे ही हम भविष्य में साधारण, संभाव्य और हेतु मत पढ़ेंगे। साधारण, संभाव्य और हेतु मत। हेतु मत में भूतकाल में पूर्ण होने पर शर्त थी। इसमें भविष्य काल में जब हेतु मत पढ़ेंगे हम, तो भविष्य में होने पर शर्त होगी, यानी कि भविष्य में पूर्ण होने पर शर्त हो। अब हम पढ़ रहे हैं भविष्य काल। भविष्य काल के 3 कालों को हम समझेंगे, जिसमें से पहला है साधारण। अब तक हमने तीनों काल, वर्तमान, भूत और भविष्य में सबसे पहले साधारण काल को ही पढ़ा है।
और साधारण काल इतना स्पष्ट है, साधारण काल की तरह है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, जहाँ क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए, जहाँ क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए, यानी कि साधारण है तो साधारण जैसे उदाहरण आएंगे और इसकी डेफिनेशन हो जाएगी जहाँ क्रिया का भविष्य में होना पाया जाए। तो जैसे इसके उदाहरण देखें, वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। जैसे एग्जाम्पल, वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो यानी कि यह भविष्य की बात है और यहाँ पर साधारण की बात है, तो इसमें लिख सकते हैं वह इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो ये भविष्य की बात है जहाँ पर क्रिया के भविष्य में होना पाया जाए। तो ये साधारण है, तो साधारण भविष्य काल। और जैसे उदाहरण देखें, जैसे तुम यह काम नहीं करोगे। तो यानी कि भविष्य साधारण है और आगे भविष्य की बात है, तो साधारण भविष्य काल। और जैसे देखें, जैसे वह आगरा ताजमहल देखने जाएगा। वह आगरा ताजमहल देखने जाएगा, यानी कि भविष्य में जाएगा। तो यह साधारण वाक्य है, तो ये हो जाएगा साधारण भविष्य काल। अब हम पढ़ते हैं संभाव्य भविष्य काल। और संभाव्य भविष्य काल को पढ़ने के पश्चात हम पढ़ेंगे हेतु मत भविष्य काल। तो इसका दूसरा यानी कि संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य से ही स्पष्ट है संभावना, जहां पर आशंका या संभावना हो। जहां पर क्रिया के भविष्य में होने की आशंका या संभावना हो। आशंका या संभावना। जहां पर क्रिया के भविष्य में होने की आशंका या संभावना हो। आदि में या अंतिम बिंदु कुछ भी लगा सकते हैं, संभावना हो। जैसे उदाहरण देखें, जहां पर संभावना हो और कहां पर भविष्य में। जैसे संभावना हो भविष्य में, भविष्य की संभावना, शायद वह आज नहीं आएगा। तो भविष्य की बात है,
शायद वह आज नहीं आएगा। तो भविष्य की बात है और संभाव्य है, आएगा, अभी तक आया नहीं है तो पता नहीं आएगा या नहीं, संभावना है शायद वह आज नहीं आएगा। जैसे और देखें, उम्मीद है इस बार फिर इंडिया जीते। उम्मीद है इस बार फिर इंडिया जीते, यानी कि संभाव्य, इस बार फिर इंडिया जीते। यानी कि यहाँ भी उम्मीद की जा रही है, संभावना की जा रही है कि इस बार भी फिर इंडिया जीते। तो यहाँ पर भी संभाव्य भविष्यकाल होगा। और देखिए उदाहरण, जैसे शायद आज बारिश आ जाए, ये भी हो जाएगा संभाव्य भविष्य में, शायद आज बारिश आ जाए। शायद आज बारिश आ जाए। तो यानी कि यहाँ पर भी संभावना है कि शायद आज बारिश आ जाए। तो संभाव्य भविष्यकाल भी हमने पढ़ लिया। अब हम लास्ट काल को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेतुमत भविष्यकाल। जैसे कि हमने हेतुमत भूतकाल में पढ़ा, वहाँ पर भूतकाल में क्रिया को पूर्ण होने की शर्त दी जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भविष्य में हेतुमत पर भविष्य में पूर्ण होने की शर्त दी जाती है, वहाँ हेतुमत भविष्यकाल होता है। तो समझते हैं हेतुमत भविष्यकाल। हमने वर्तमान काल में 5, भविष्य काल में 6, हमने वर्तमान काल में 5, भूतकाल में 6 और भविष्य काल में 3 कालों को हम समझ रहे हैं। हमने उनमें 6 भूतकाल में और वर्तमान काल में 5 कालों को समझ लिया है। अब हम भविष्य काल की लास्ट काल हेतुमत को समझते हैं। तीसरा काल है हेतुमत। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जहां क्रिया के भविष्य में पूर्ण होने की शर्त हो। जहां क्रिया के भविष्य में पूर्ण होने की शर्त हो, वहां हेतुमत भविष्यकाल होगा। यानी कि जहां भविष्य में क्रिया के पूर्ण होने की शर्त हो, वहां हेतुमत भविष्यकाल होगा। उदाहरण के तौर पर समझें, जैसे जहां पर भविष्य में क्रिया पूरी हो गई हो, यानी कि या पूरी होने की शर्त हो, सॉरी, तो इसमें हो जाएगा जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, काश आज दावत हो जाए। और उदाहरण देखें जैसे इसके, यदि तुम पढ़ोगे तो जरूर नौकरी लगेगी। हाँ, ये हो जाए, काश आज दावत हो जाए, यानी कि
यहाँ पर शर्त दी गई है कि काश आज दावत हो जाए। दावत हो जाए हेतु हेतु मत है, भविष्य काल है। हो जाए हो जाए की बात है, आगे हो जाए तो भविष्य काल की बात है। और जैसे उदाहरण देखें, यदि तुम पढ़ोगे तो जरूर नौकरी मिलेगी। यदि तुम पढ़ोगे तो जरूर नौकरी मिलेगी। यानी कि यदि तुम पढ़ोगे, शर्त दी गई है, यदि तुम पढ़ोगे तो भविष्य में जरूर नौकरी मिलेगी। यानी कि जहाँ पर भविष्य में होने की शर्त दी जाए। और जैसे देखें, और जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल, यदि तुम खाना बनाओगे, अगर तुम खाना पकाओगे या बनाओगे तो ही तुम्हारा पेट भरेगा। जैसे इसका उदाहरण हो सकता है, और इसका उदाहरण, यदि तुम खाना बनाओगे तो ही तुम्हारा पेट भरेगा। ऐसे लिख लेते हैं, यदि तुम खाना बनाओगे तो ही तुम्हारा पेट भरेगा। यदि इसे हम वैसे यदि तुम खाना बनाओगे तो ही तुम्हारा पेट भरेगा, यह भी हेतु हेतुमत भविष्य काल का ही उदाहरण है। आज हमने काल चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसमें हमने काल की परिभाषा को समझा। फिर हमने तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को समझा। इसके पश्चात हमने वर्तमान काल में 5 कालों को पढ़ा और भूतकाल में हमने 6 कालों को पढ़ा और भविष्य काल में हमने 3 कालों को पढ़ा। अब हमारे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि हमारा काल चैप्टर जो था वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।